बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? शान हमारे साथ है और यहाँ मैं पकाऊंगी शान के मसाले से अचार गोश्त या अचार मुर्ग। तो ये पकाएंगे, इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आप सभी लोगों की फरमाइश पर फ्रोज़न पराठे, अभी टाइम है रमज़ान में तो आप लोग बना के इनको रख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा है बहुत ही आला सेब का शरबत जो बहुत पहले सिखाया था, बड़ी ही लजीज ठंडक है, तो आपको मज़ा आएगा। इसके अलावा आप सभी लोग कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है बात कर सकते हैं, अपनी फरमाइशें दे सकते हैं। कोई भी सवाल आपके माइंड में है बिल्कुल कीजिए, फेसबुक पे लिख दीजिए, किसी भी तरह से आप पहुंचा सकते हैं। ये सवाल भी फरमाइशें भी तो मुझ तक पहुंच जाएंगी। ठीक है जी, यहाँ पर काम शुरू कर देती हूँ। अच्छा जी, शान के मसाले को इस्तेमाल कर रही हूँ अचार गोश्त पकाने के लिए, तो उसका पैगाम भी आप तक पहुँचा देती हूँ। शान अपने ब्रांड अचार गोश्त के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि शान अचार गोश्त मिक्स से तैयार की गई डिश हर निवाले में आपको रिवायती जायका और एक्सपीरियंस देता है। ये मसाला वाकई हैरत अंगेज़ है क्योंकि ये आपके सालन को अचारी जायका फराहम करता है। ठीक है जी, ये तो था सारा का सारा पैगाम अचार गोश्त के लिए शान का। अब यहाँ पर आ जाते हैं। भाई ये मसाला मैंने खोला ना, ये मेरे हाथ पे लगा और हाथ के बाद आँख पे लगा तो ये हो गया है आज प्रोग्राम में शुरू करने से ही पहले। अच्छा जी, क्या करेंगे? हमें मिर्चें चाहिए, ये रखी हुई हरी मिर्चें, क्योंकि अचार गोश्त है तो हरी मिर्चें अचारी मसाले के साथ डाली जाती हैं इसमें। और इसमें मैं क्या करूँगी, 2 खाने के चमचे निकाल लेंगे हम इसमें से अचार गोश्त मसाला, अच्छा भर के निकाल लीजिए। और नींबू का रस है, ये नींबू के रस में इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। बकिया मसाला मैं चिकन में शामिल कर दूंगी। आप चिकन से बना सकते हैं, बीफ से बना सकते हैं, मटन से बना सकते हैं, तीनों चीज़ों से ही अचार गोश्त पका सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मसाला जो है अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी कुकिंग ऑयल। आपको पता है अचार गोश्त जब पकता है तो इसमें ऑयल की मिकदार अच्छी खासी जाती है, क्योंकि आपको पता है जो अचार होता है उसमें तेल खड़ा होता है, तो इस वजह से। अच्छा जी, ये है चिकन मेरे पास, ये सारा का सारा मसाला इसमें आ जाएगा, शान का अचार गोश्त मसाला और दही। फेंटना चाहे फेंटे, सब मिक्स हो जाता है। कुछ चीज़ों में हमें फेंट के डालना है, कुछ चीज़ों में ऐसे ही डाल सकते हो, सब मिक्स हो जाता है। और पिसा हुआ अदरक और लहसुन मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ताज़ा ताज़ा पिसा होगा तो अच्छा। ये मैंने आप लोगों को ये पीसना सिखाया हुआ है, रमज़ान के लिए करके रखना चाहें तो रख सकते हैं। जो मैंने ऑयल डाल के पीसने का तरीका आपको सिखाया है अदरक और लहसुन का, बिल्कुल आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर टमाटर हैं जिनको कि हमने पका के पीस लिया है, चाहे तो साबुत चंकी भी रख सकते हैं, क्योंकि जब इसकी भुनाई होगी तो वो टमाटर टूट जाएंगे, और चाहे तो इनको ब्लेंड कर लीजिए। इसकी स्टेज अभी नहीं है शामिल करने की। अब ये डालने के बाद मैं इसे भून लूँगी। पहले सारा मिक्स कर लेते हैं और फिर इसकी भुनाई हो जाएगी, ये सब एक जान हो जाएगा। बहुत सारे लोग बड़े ही शौक से खाते हैं अचार गोश्त। अचार गोश्त का भी यही है, जैसे मैं कहती हूँ ना बहुत सारे खानों के लिए, कि आप इसको आज पकाएं और कल खाएं तो ये बहुत ही अच्छे जायके का हो जाता है। तो अचार गोश्त के बारे में भी बिल्कुल यही है कि इसको आज पकाएं और कल खाएं तो इसका जायका बहुत ही इम्प्रूव हो जाता है, और ये आपके लिए आपको ज़्यादा जायका देगा बनिस्बत इसके कि आप पका के उसी वक्त खाते हैं ना। तो लेकिन करना चाहें अगर आपने कुछ नहीं पकाया और प्लान है आपका कि आपको अचार गोश्त पकाना है, तो बिल्कुल आप खा सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा करके देखें, या थोड़ा सा सालन रख दें अगले दिन के लिए निकाल के ना, और फिर आप उसको देखिएगा खा के, तो आप महसूस करेंगे कि वो बहुत ही इम्प्रूव हो गया है। देखिए जी, घी जो दही मैंने डाला था वो सब मिक्स हो गया है।
ये चीज़ें मैं हटा दूँ। अच्छा, ये जो मसाला मैंने मिक्स किया है ना, ये मिर्चें हैं। मिर्चें दरमियानी साइज़ की लीजिएगा, मेरे पास कुछ बड़ी कुछ वैसी आ गई हैं, एक दो ही हैं ऐसी, अदरवाइज़ ये जो साइज़ है ना, ये सबसे आइडियल साइज़ है। अचार गोश्त में जो हम मिर्चें भरते हैं ना मसाला, वो ये साइज़ है, देखिए सबसे अच्छा साइज़ है ये। इसको मिक्स कर लें, 10-15 मिनट के लिए ज़रूर छोड़े मसाले को, तो उससे ये होगा कि जो कटी हुई मिर्चें नहीं हैं, कौन सी हैं मैंने रखी थी कुछ, हाँ, मिर्चों को आपने, अब जिन्हों को बहुत तेज़ मसाला चाहिए तो वो बीज ना निकालें, जो चाहते हैं कि ज़रा सा कम इसमें मिर्च हो तो फिर वो बीज निकाल सकते हैं। देखो भाई, इस तरह से आपने इनको खोल लेना है और इसका बीज निकाल लेना है। देखें जी, स्पून लेके तो आप इसके बीज निकाल दें, जो लोग निकालना चाहते हैं। ये देखें जी, निकल गए ना, ये देखें, सबसे आसान तरीका है। और मिर्चें ना लगें, क्या करेंगे उसके लिए, क्योंकि बाज़ लोगों के हाथ इस कदर सेंसिटिव होते हैं कि उन्हें ज़रा सा भी मिर्च को हाथ लगाते हैं ना, कटी हुई मिर्च को, तो उन्हें मिर्चें लगती हैं हाथों में। तो हमेशा सबसे पहले अपने हाथों पे ऑयल लगा लें, ये अपना कुकिंग ऑयल ही लगा लें हल्का सा, तो उससे मिर्च आपको कभी भी नहीं लगेगी। ये टिप मैंने बहुत पहले से बताई हुई और हर दफ़ा बताती हूँ जब भी मिर्चों को हैंडल करती हूँ। और जब ये काम कर लें तो फिर उसके बाद हाथों को धो लें, बस कभी भी मिर्च आपको नहीं लगेगी। ये देखेंगे इसको, अच्छा जी, बराबर भुनाई चल रही है इसमें, ज़रा सा ड्राई हो जाए तो फिर मैं इसमें टोमेटो प्यूरी जो है वो डाल दूँगी, मिक्स करूँगी, दम पे छोड़ूंगी। यकीन करें, दम पे रखेंगे ना, चाहे वो आप शाम के मसाले से बना रहे हो या अपने मसालों से पका रहे हो, आप दम पे पकाएं, खाना बहुत अच्छा पकेगा आपका। तो ये मसाला डाल के बस मैं यही काम करूँगी। अच्छा जी, अच्छा, सारी मिर्चों के बीज मैंने निकाल लिए हैं, सबसे मुश्किल काम किया है मैंने। ये देखें जी, सारे आपके सामने हैं, ये सब निकाल दिया मैंने। अब ये वाला मसाला है, 4-5 खाने के चमचे आपको चाहिए होगा लेमन जूस। अब जितना भी आ जाए, क्योंकि लिक्विड ही होता है ना, तो वो बह के निकल जाता है, ज़रा ज़रा सा डाल दें बस, हालांकि कोई रुकना नहीं है उसके अंदर इतना। बाकी अगर बच जाए इसमें से तो आपने सालन में डाल देना है। ऑयल लगा के काम करेंगे, बिल्कुल भी आपको मिर्चें नहीं लगेंगी। अच्छा जी, फ्रोज़न पराठे हैं, मैं दोनों तरह आपको सिखा रही हूँ। जैसे फ्रोज़न आप लेते हैं, कच्चे होते हैं वो, और जो मैं तरीका बताती हूँ आप लोगों को थोड़ा सा पका लेने का, 10-12% जो हम पका के फिर फ्रीज़ करते हैं, दोनों सिखा दूँगी आराम से, जैसे आपको आसानी हो कर लें। ठीक है, तो ये बना लीजिएगा। अभी रेसिपी आपको लिखवाती हूँ इसकी। ये बचा है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और भी जल्दी से ये वाला एरिया जो है ना, ब्रेक आएगा तो इसकी क्लीनिंग होगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हैं मिर्चें, और यहीं पर ही फिर मैं आपको पराठे भी बताऊँगी कि किस तरह से आपने करने हैं। तो बस इसको कर लीजिए ज़रा, मैं आटा भी बता दूँगी कि कैसे गूंदना है आपको, कौन सा आटा लेना है इसमें, और क्या क्या अज्जा जाएंगे। चलें जी, मेरा ख्याल है लिख लें। 1 किलो आप, जैसे बाज़ार के जो होते हैं ना, वो तो आप लोग लेते हैं, वो होते हैं मैदे के और बहुत नुकसानदेह होते हैं। उसके अलावा जो फ़ैट उसमें इस्तेमाल किया जाता है वो भी बड़ा ही नुकसानदेह होता है। तो खैर मैं फ़ैट के बारे में भी बताऊंगी कि हमने भी फ़ैट इस्तेमाल किया, लेकिन कैसे। तो इसमें आप लेंगे 750 ग्राम लाल आटा ले लीजिएगा, या गेहूं का आटा जिसको कहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते। फेसबुक पे मेरे पास मैसेज है, जिस ज़माने में अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ना लाल आटे की पूरियाँ बनाई थी, वो गेहूं का आटा मैंने कहा था या लाल आटा कहा था शायद, तो लाल आटे की पूरियाँ थी। तो किसी ने फेसबुक पे पूछा कि ये लाल आटा क्या होता है। तो आप जब बाज़ार से लें, पाकिस्तान से बाहर हैं, इवन पाकिस्तान में भी, तो आप होल मील फ्लावर कह के ले सकते हैं। ठीक है, तो यही लाल आटा होता है। तो आप इसको होल मील फ्लावर, अंग्रेज़ी में होल मील फ्लावर कहा जाता है इसे। तो ये लेंगे 750 ग्राम, 250 ग्राम इसमें डालेंगे आप मैदा।
बस ये तो हो गया आपका आटा। अब क्या अज्जा इसमें जा रहे हैं? हाँ जी, 2 चाय के चमचे ईस्ट डालेंगे, ईस्ट खमीर डालेंगे। ये वो बता रही हूँ जो बाज़ार से आप लोग फ्रोज़न पराठे लेते हैं। मैंने वैसे सादे भी आपको बताए हुए हैं, बिना ईस्ट के भी और ईस्ट के साथ, दोनों के साथ बताए हुए हैं। तो इसमें ले लेंगे आप 2 चाय के चमचे ईस्ट है और 1 खाने का चमचा नमक डालेंगे। 1 किलो का हिसाब मैं आपको बता रही हूँ। और 1/4 प्याली कंडेंस्ड मिल्क लेंगे और इसके अलावा पानी है जिसके कि हम गूंदेंगे और ज़रा सा घी डालेंगे। तकरीबन 1/4 प्याली जमा हुआ घी इसमें आप शामिल करेंगे और सारी चीज़ों को गूंद लेंगे और खमीर होने के लिए रख देंगे। ठीक है, ईस्ट बहुत थोड़ी क्वांटिटी में जाएगा इसमें, तो इसको आपने गूंद के रख देना है उस वक्त तक जब तक कि इसमें खमीर पैदा हो। जब खमीर पैदा हो जाएगा फिर पराठे बनाने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। वो अभी हम शुरू कर देंगे। बस इससे मैं फारिग हो जाऊँ। ये जाएगा दम पे। ये शान का जो अचार गोश्त मसाला मैं बना रही हूँ, यहाँ पे पका रही हूँ, मैं इसमें टोमेटो की प्योरी शामिल करूँगी। इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी, ज़रा सा ये रिड्यूस होगा, फिर ये दम पे पकेगा। हल्की आंच पे छोड़ दूँगी। तैयारी से ज़रा सी देर पहले ये मिर्चें इसमें शामिल कर दूँगी। ठीक है, चलिए जी, मैं टमाटर भी डाल देती हूँ। टमाटो की प्योरी है, सारी चीज़ें डिब्बे के पीछे लिखी हुई हैं, क्वांटिटी हर चीज़ लिखी है, आप उसे फॉलो करें। क्योंकि कढ़ाई मेरी चली जाएगी उधर और तवा आ जाएगा इधर और ये काम होगा ब्रेक में। क्योंकि ये भारी भारी काम है तो मैं लाइव में नहीं करूँगी। चलो भाई, छोड़ते हैं अभी इसको। ये रिड्यूस होगा और रिड्यूस होने के बाद इसकी भुनाई होगी। ज़रा सी भुनाई करेंगे, वो रिड्यूस होगी ना, आप देखें ऑयल सेपरेट हो रहा है। बस इसको दम पे छोड़ दें और दम पे ही ये रिड्यूस होगा। चिकन भी गल जाएगी इसमें, सब हो जाएगा। अगर गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गोश्त के लिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कीजिएगा, डिब्बे पे लिखी हुई। जब आप शान का अचार गोश्त मसाला ख़रीदेंगे तो उसके पीछे सारी हिदायत दी हुई हैं, तो आप उन हिदायत को फॉलो कीजिएगा। ठीक है जी, मेरा ख्याल है सब कुछ क्लियर हो गया है शान के अचार गोश्त मसाले के लिए। और अगर आप लोग चाहें, बहुत से लोग बहुत भुना हुआ पसंद करते हैं, बहुत से लोग थोड़ी सी उसमें गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी हो, गोश्त पे लिपटा हुआ मसाला हो, तो वो पसंद करते हैं, तो आप बिल्कुल पका सकते हैं। चलो जी, इसे मैं कवर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ें हैं, चलो आटे का तो काम करें हम। ये देखें जी, ये घी है और ये घी ऐसा बाज़ार से नहीं मिलता, मार्जरीन मिलती है। कौन सी वाली मार्जरीन? वो जो पफ पेस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है या नान खताई बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, घी जो बाज़ार से आता है वो तो अच्छा खासा मेल्टेड होता है और वैसे भी मौसम ऐसा हो चुका है कि घी मेल्ट हो जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने तकरीबन 1 किलो अगर आप आटा ले रहे हैं, 1 प्याली आपको घी चाहिए। और जो हम इसकी भराई के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको आपने एक बड़े प्याले में डालना है ऐसे, और उसको फ्रीज़र में रख देना है। अच्छा, जब वो फ्रीज़ हो जाएगा, अच्छा मिक्स करके रखिएगा, चमचे से ज़रा मिक्स कर लें और फिर उसको फ्रीज़ कर लें। जब घी फ्रीज़ हो जाएगा तो उसको निकालिएगा। जो आपका एग बीटर होता है ना, इलेक्ट्रिक एग बीटर, उसके साथ आप इसको चलाएंगे और इतना चलाएंगे इसको कि ये कलर ऐसा हो जाए, वाइट हो जाए। बस ये वाइट हो गया और अब ये हमारे पराठों में भराई के इस्तेमाल के लिए तैयार है। ठीक है, चीज़ें मैंने बता दी, फिर से रिपीट कर देती हूँ पराठों के लिए। 1 किलो आप आटा लेंगे, 750 ग्राम गेहूं का आटा या लाल आटा। ये मेरे पास यहाँ पर जो है दोनों हैं। और 250 ग्राम आप लेंगे मैदा। 750 ग्राम है लाल आटा और 250 ग्राम है मैदा। बाज़ार से जो मिलते हैं वो होते हैं सिर्फ मैदे के। आप यकीन जाने वो हेल्थ के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं, क्योंकि मैदा सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। अच्छा, इसके अलावा जो फैट इस्तेमाल होता है वो इंतहाई नुकसानदेह होता है। चलो जी, मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। नमक आ गया। अच्छा जी, ये मैंने रोल किए हैं, ये आप कच्चे फ्रीज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर ये फ्रीज ही आपने तवे पे डालना है, जैसे कि आप बाज़ार से ख़रीदते हैं और आप बाज़ार के पराठे को पकाते हैं, बिल्कुल वैसे ही पकाएंगे, ठीक है। इस तरह पॉलीथीन शीट पे रखेंगे
और ये फिर इसके ऊपर पराठा दूसरा रखेंगे, फिर शीट से कवर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। चलो जी, इसको तो मैं पकाती हूँ, बल्कि इसको भी मैं पकाऊंगी। ये मैंने आपको पैक करना बता दिया है। ये कच्चे वाले हैं, कम से कम हमारे कुछ तो बन जाए ना। बड़े तवे का ये पराठा वो फ़ायदा होता है। अच्छा जी, आटे के लिए सेब का शरबत का भी बता देती हूँ। देखें जी, ये सेब हमने काट लिया है और छिलके के साथ है। खूब अच्छे से वॉश करें और इसको छोटे टुकड़ों में काट लें और पानी थोड़ा सा डालें और पकाने के लिए रख दीजिए। चलो जी, घी में डुबो रही हूँ, हद है। जब अफरा तफरी होती है ना तो फिर ऐसे ही होता है। अच्छा, ये जो आटा गूंधा हुआ है बेइंतहा अच्छा गूंधा हुआ है, और जैसे आप घर का आटा गूंथते हैं बस वैसा ही गूंधिएगा, और इसमें कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं। हाँ हाँ हाँ, क्या पराठा तैयार हो रहा है। इसको मैं रोल करूँगी। अब फिर बकिया जो है वो आपने सेका, हल्का सा उतार दिया, ठंडे किए और पैक कर दिया। चलें जी, ये आ गया आपका पैक होने के लिए। ठीक है, बस इतना ही पकाएंगे। फाइनल पकेगा जब आप खाएंगे। देखो जी, बस इतना ही पकाएंगे। इसको मैं इतना पका के भी आप फ्रीज कर सकते हैं और कच्चा भी फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये किस तरह रोल किया मैंने, वैसे तो आप लोग जैसे चाहें कर लें, लेकिन जो फ्रोज़न पराठे होते हैं ना, वो कैसे रोल किए जाते हैं और उन्हें कट किया जाता है, वो मैं अल्लाह करे कि टाइम मिल जाए, वरना नहीं मिला तो आई एम कुछ भी नहीं कर सकता। हम कुछ नहीं कर सकता। आई एम कुछ नहीं कर सकता। ओके, चलें जी भाई, जो सिचुएशन है वैसे ही काम हो रहे हैं। ओके, चलो अच्छा, ये तो देख लिया ना, इसको छोड़ते हैं। अब रोल करना सिखा देती हूँ मैं आपको। आटे का ध्यान रखें भाई, ऊपर घी लगाएं और कपड़े से या गीले कपड़े से ढकें। ठीक है, ये हम पकाएंगे। ठीक है, समझ लीजिए कि हमने फ्रीज़र से निकाले। अब इतने बरस हो गए ये चीज़ सिखाई हुई मुझे, तो पकाने तो आ ही गए होंगे। जैसे आप घी लगाते हैं, सब करते हैं, बिल्कुल वैसे ही लगाएं और इनको पका लें। मैंने आपसे कहा था ना, किसी दिन मैं आपको ऐसे पराठे सिखाऊंगी कि आप हार्ट पेशेंट को भी रोज़ाना खिला सकते हैं। ऐसे पराठे मज़ा आ जाएगा आपको। सब कहेंगे नहीं, हम भी खाएंगे। फिर घर में सबके लिए एक ही तरह के पराठे पकेंगे। ये ज़रा हटा रही हूँ। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं आटे में, रिपीट कर रही हूँ। इन पराठों को मैं फाइनल पका रही हूँ। ठीक है, 750 ग्राम आप लेंगे लाल आटा। ठीक है, होल मील फ्लावर। 250 ग्राम आप लेंगे मैदा लीजिएगा। ठीक है, सफ़ेद आटा नहीं। फिर क्या करेंगे, इसको हमने ना रेक्टेंगुलर बेलना है। उसमें डालेंगे आप 2 चाय के चमचे ईस्ट। लिख लें, फटाफट लिखें, रिपीट करने का मौका नहीं आएगा। और आपने उसमें 1 खाने का चमचा डालना है नमक। एक चौथाई प्याली डालें। कितने आहिस्ता लिखवा रही हूँ, देखें इतने आराम से। और 1/4 प्याली इसमें डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। ठीक है, ये ऊपर गिर गया, मैं डालती नहीं हूँ ऊपर। अच्छा, ये ज़रा से आपको थोड़े ब्राउन ब्राउन से नज़र आएंगे ना, तो वो इसलिए है कि हमने लाल आटे को इस्तेमाल किया। ये देखें जी, अभी मैं जमा हुआ घी इसमें भी इस्तेमाल करने वाली हूँ। अच्छा जी, मैं इसमें डाल रही हूँ मिर्चें। बस मिर्चें डालेंगे, दम पे रखेंगे, हमारा अचार गोश्त हो गया डन डन डन। बहुत अच्छे, बहुत नरम पराठे। एक तो वैसे ही क्योंकि लाल आटे से बने हैं, इस वजह से। चलो जी, उसको जो मैंने मार्जरीन बनाया है ना, बड़ी हार्ड पत्थर वाली मार्जरीन होती है कि सूरज के नीचे भी रख देना, 2 फीट की हाइट हो सूरज की, उसमें भी ना पिघले तो दिल तो बंद होगा ना फिर।
ये मैंने घी लिया था, घी बिल्कुल मेल्ट हुआ था। सूखा आटा, चलो जी इसको मैं हटा दूँ, बड़ा फैला हुआ है भाई। चले जी देखें जी, अब इसको 4 मेरे फराटे, चलो जी स्वीज रोल बनाएंगे, ठीक है। बराबर कर दें, उफ, बस जिस साइज का भी आपको बनाना है। छुरी किथे 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 किथे, नाइफ ले गए? नहीं लेके गए, शेफ जरा देख लें। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि साइज क्या है। ये बंद करें और ये देखें, बस, और फिर इनको बना के रख दें। देखें जी, ये लेयर्स आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है। ये हुआ, थोड़ी देर रखिएगा, फिर ऐसे रोल कीजिएगा जैसे मैंने रोल किए, और उसके बाद कच्चे रखना चाहें मर्जी है, पका के रखना चाहें मर्जी है। मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है। वे हमारे टीम के लोग एक्सीलेंट हैं, एक्सीलेंट। अच्छा जी, चिमटा किथे, चिमटा किथे, चिमटा इथे। पराठा देख रही हूँ भाई। थोड़ा सा घी डालेंगे, ये बड़ा तवा बड़े ही काम का है। एक खरीदने जिंदगी भर के लिए, आपने खरीदा फिर आपकी बेटी भी इस्तेमाल करेगी। अगर कोई लेके आपसे चला जाए और वो वापस ना करे, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन ये पराठे रखें, ये बन गए जी हमारे पराठे। अब इनको फ्राई कर रही हूँ, ये देखें, इसको भी दोनों को एक साथ फ्राई कर लेंगे। कम से कम घी में बनाएं, बेहतरीन पराठे तैयार होते हैं। लाल आटे का इस्तेमाल किया करें क्योंकि इसमें फाइबर होता है और ये टेस्ट में भी अच्छा होता है, इसमें सोंधापन होता है, ठीक है। अच्छा, बाजार के क्योंकि आप लोगों को आदत हो गई है ना मैदे के खाने की, तो में भी टेस्ट थोड़ा सा आपको लगे कि, क्योंकि हर आटे का टेस्ट अलग होता है। चलेंगे, अब इधर आ रही हूँ भाई मैं। मिर्चें जो अब ये दम पे है, ठीक है। अच्छा, मिर्चें डाल के चलाइएगा नहीं, बस ऊपर रख दें। सेब का शरबत आई डोंट थिंक के बन पाएगा, कल बना देंगे आपके लिए, ठीक है। ले लो जी, सारी मिर्चें आ गई हैं। अच्छा जी, हमारा शान के मसाले से पक्का हुआ अचार गोश्त बिल्कुल से डन है। और अब मैं इसको निकाल रही हूँ। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा इसमें ग्रेवी रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होती है ग्रेवी की। अच्छा जी, अब यहाँ निकाल लेती हूँ। पराठे मेरे बिल्कुल तैयार हैं, इसके साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे चाहें खा सकते हैं, जैसे पराठे खाए जाते हैं। तो ये मैंने सिखा दिया आपको कि रमज़ान के लिए आप बिल्कुल करके रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं, जान को आसान कर सकते हैं अपनी, और मसरूफ़ियत को हल्का फुल्का कर सकते हैं। मसरूफ़ियत ही मसरूफ़ियत है भाई, खाने पे ज़्यादा ज़ोर है हम लोगों का, तो भाई होता है, क्या करें, खाना तो चाहिए ना। अल्लाह भी फरमाता कि भाई अगर तुम्हें भूख लगी है तो पहले तुम खाना खा लो फिर नमाज़ पढ़ लो। वो जमात वाली नमाज नहीं जो घर में होती है, जैसे पहले खाना खाओ फिर नमाज़ पढ़ो, है जी, ऐसा ही है। अगर मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक जो बात कर रही हूँ तो खाना तो है ही। ज़्यादा खाने के बारे में कुछ ना कहेंगे जी खाने पे तवज्जो कम, नहीं तवज्जो हो, ताकि जो आपने मेहनत किए पैसे लगाए हैं वो हलाल हो सके। ऐसा नहीं कि मेहनत की, लो जी आपने तो ऐसे पकाया, आपने तो वैसे पकाया, नहीं भाई नहीं, अच्छा नहीं बना। हाँ, तो ये जो फिर बाद में एंड प्रोडक्ट आने के बाद अगर बात की जाती है ना, तो फिर ये बड़ा ही दिल दुखाती है जी।
तो दिल ना दुखाएं। अच्छा जी, अचार गोश्त की मिर्चें, देखें जी, मिर्च को मैंने पकाया नहीं, देखा आपने, नहीं पकाएंगे ये बहुत अच्छी रहेंगी और आपको अचार गोश्त में बहुत मज़ा देंगी। ठीक है, रखें। और जी हमारे पराठे जो हैं ये आपने देखें, दिखा रही हूँ आपको तोड़ के, ये देखें इतने आराम से, खैर अभी गर्म है इस वजह से भी, लेकिन अगर ये रखा रहेगा तब भी नरम रहेगा। ये देखें, ठीक है, बहुत ही आराम से टूट गया। छोटे छोटे बच्चों को दे सकते हैं, पका के रख सकते हैं, फिर बाद में गर्म करके दे दें तो हल्का सा तवे पे सेक दें, बच्चे खा लेते हैं बहुत ही आराम से। जो घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका तो रोज़ा नहीं होता, तो उनको तो बहरहाल खाना चाहिए ना। ढेर बना के रखें पराठे, और बच्चों के लिए पराठे बना के रख दिया करें। उसके बाद जो भी चीज़ है उसके साथ देने के लिए, जब बच्चे ऐसे ही खाना चाहते हो तो बिल्कुल दे सकते हैं, तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि बच्चों के लिए खाना अरेंज करना होता है ना, और फिर एज के हिसाब से, जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं लेकिन वो सॉलिड फूड लेते हैं, उनके लिए भी ये पराठा बहुत ही आइडियल है उनके लिए। एक तो इसको मैंने लाल आटे से बनाया है, और दूसरे के बच्चों को दूध के साथ दे सकते हैं, चाय के साथ दे सकते हैं, कोई सालन है उसके साथ दे सकते हैं। ये डिपेंड करता है बच्चों की एज क्या है, उसके हिसाब से आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। पूरे रमज़ान के बना के रखें, क्योंकि रमज़ान में सिर्फ वर्किंग वुमेन की ही मसरूफियत नहीं होती, हाउस वाइफ भी बहुत ही बिजी होती हैं, तो उनके लिए बेहद आसानी है। और दोनों तरह बना लिए। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगी कि जब आप ये पराठे बना रहे हो, जो मैंने आपको कच्चे बताए हैं, उसको फ्रीज़ करना। तो आप कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर लें, अपने हाथ में ज़रा प्रैक्टिस कर लें, तो 2-4 पराठे जो उनको फ्रीज़ कर लें। और जैसे आप बाज़ार के पराठे लेती हैं, तो जब आपको खाना हो तो बिल्कुल फ्रीज़ किया हुआ पराठा निकालें और उसको तवे पे डालें, और उसको बिल्कुल वैसे ही पकाएं जैसे कि आप बाज़ार का पकाते हैं। हाँ जी, कितने लगे हैं चांद, आप सभी लोगों ने गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।